चींटियों की एक बड़ी सी बांबी के पास चिंपी नाम का एक टिड्डा रहता था। चिंपी बहुत ही मनमौजी और आलसी स्वभाव का था। वह कोई काम नहीं करता था, दिन भर उछलता कूदता और फिर धूप में आराम से सो जाता। वाह, गर्मी का मौसम कितना सुंदर है। तरह तरह की खाने की चीजें और सोने के लिए नरम नरम घास। जिंदगी कितनी आरामदायक है। एक दिन जब चिंपी उछलता कूदता हुआ चींटियों की बांबी के पास से गुजर रहा था, तो उसने देखा कि एक सेब उसकी ओर चलता हुआ आ रहा है। सेब को चलता हुआ देखकर चिंपी को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, वाह, लगता है गर्मी के मौसम में फल भी चलने लगे हैं। अब मुझे खाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। खाना मेरे पास खुद ही चलकर आ जाएगा। आ जाओ प्यारे प्यारे सेब, जल्दी से मेरे हाथ में आ जाओ। पर सेब चिंपी के हाथ में नहीं आया और उसके किनारे से निकल गया। तुम कहाँ जा रहे हो? अभी मेरे हाथ में आ जाओ। पर सेब तो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और यह देखकर चिंपी को थोड़ा गुस्सा आया। वो सेब के आगे जाकर खड़ा हो गया और बोला, रुक जाओ। सेब अचानक चलना बंद हो गया और उसके नीचे से एक चींटी बाहर निकली। क्या हुआ चिंपी, तुम हमारा रास्ता क्यों रोक रहे हो? अरे चींटी बहन, तुम? मुझे तो लगा जंगल में फलों के पैर निकल आए हैं। तुम कितने आलसी हो चिंपी, हमेशा मेहनत ना करने के ही सपने देखते रहते हो। कभी तो कुछ काम किया करो। इतने सुंदर मौसम में काम करने की क्या जरूरत है? मैं तो वैसे भी अकेला हूँ। मुझे मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। वैसे तुम ये सेब लेकर कहाँ जा रही हो? हम ये फल और खाना अपनी बांबी में रखने के लिए जा रहे हैं। तुम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? आराम से इस खाने को खाओ और धूप में सो जाओ। हम ये खाना सर्दी के मौसम के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। सर्दी के मौसम में फल और पत्ते सभी खत्म हो जाएंगे। अगर हम सर्दी के मौसम के लिए अभी से चीजें इकट्ठा नहीं करेंगे तो हम सर्दी के मौसम में भूखे ही मर जाएंगे। हाँ चिंपी, तुम्हें भी अभी से अपने लिए खाना इकट्ठा करना चाहिए, वरना जब सर्दी का मौसम आएगा तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। चिंपी को चींटियों की यह बात पसंद नहीं आई। उसने उनका मजाक बनाते हुए कहा, तुम चींटियां कितनी बेवकूफ हो। इतने सुहाने मौसम का आनंद लेने के बजाय तुम खाना इकट्ठा कर रही हो। मुझे विश्वास है कि सर्दी के मौसम में भी खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। मैं तो चला पत्ते खाने। यह कहकर चिंपी वहाँ से चला गया। धीरे धीरे गर्मी का मौसम बीता और चिंपी अपना सारा समय सिर्फ हरी घास खाने और सोने में निकाल देता। खूब सारी हरी घास और फल खाकर चिंपी अब काफी मोटा हो गया था। फिर एक दिन आराम करते हुए उसने सोचा, वो चींटियां भी कितनी मूर्ख है। गर्मी का मौसम केवल खाना इकट्ठा करने में ही बर्बाद कर दिया। तभी उसकी नजर चींटियों की एक बहुत बड़ी लंबी कतार पर पड़ी। वह सभी पत्ते और लकड़ियां लेकर अपनी बांबी की तरफ जा रही थी। क्या तुम लोग लकड़ियां और पत्ते भी खाती हो? चिंपी ने चींटियों का मजाक बनाया। नहीं चिंपी, ये सामान हम सर्दी के मौसम में अपनी बांबी को गर्म रखने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। लकड़ी और पत्तों की मदद से हमें सर्दी के मौसम में पड़ने वाली बर्फ से कोई नुकसान नहीं होगा। जब बाहर ठंडा हो रहा होगा तो हम अपनी बांबी में आराम कर पाएंगे। तुम भी अपने लिए घर का इंतजाम कर लो, वरना बाद में हमसे मदद मांगने मत आना। मैं तो अकेला रहता हूँ, मुझे घर की क्या जरूरत। किसी भी पेड़ के पत्ते पर जाकर रह लूंगा। तभी पीछे से आती हुई चींटी का पैर एक पत्थर पर टकराया और उसे चोट लग गई। मेरा पैर! सारी चींटियां उसके पास पहुंच गई। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा पैर, इसमें बहुत दर्द हो रहा है। मैं अब घर कैसे जाऊंगी? तुम चिंता मत करो बहन, हम तुम्हें अपनी पीठ पर घर ले जाएंगे। तुम चिंता मत करो बहन, हम तुम्हें अपनी पीठ पर घर ले जाएंगे। नहीं,
हमारी बाम्बी तो यहाँ से बहुत दूर है और फिर ये लकड़ियाँ और पत्ते भी वहाँ पहुँचाना जरूरी है। चिंपी आलसी तो था, मगर वह दयालु और मददगार स्वभाव का था। घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर तुम्हें तुम्हारी बाम्बी तक पहुँचा दूंगा। आ जाओ, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। चिंपी चींटी को पीठ पर बैठाकर उड़ गया। चींटी को आसमान में उड़ने में बहुत मजा आ रहा था। ऊपर से पूरा जंगल कितना सुंदर दिखाई देता है। तुम कितने भाग्यशाली हो चिंपी। थोड़ी देर बाद चींटी ने चिंपी से कहा, वो रहा मेरा घर, मुझे उस पेड़ के नीचे ले चलो चिंपी। जब वह दोनों पेड़ के पास पहुँचे तो चिंपी ने देखा हजारों चींटियां लकड़ी और पत्ते लेकर बाम्बी में जा रही थी। तुम लोग क्यों अपना जीवन लकड़ियां इकट्ठा करने में व्यर्थ कर रही हो? मेरी तरह जिंदगी का आनंद उठाओ ना। ये तो तुमने कुछ समय बाद ही पता चलेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिंपी। समय तेजी से निकलता जा रहा था और अब पतझड़ का मौसम आ चुका था। लगभग सारी हरी पत्तियां और फल सूख चुके थे, लेकिन चिंपी ने अभी भी अपनी आदत नहीं बदली। वह बची खुची हरी पत्तियां खाता और गाना गाने में ही अपना समय व्यतीत कर देता। धीरे धीरे कर सर्दी का मौसम आ गया। चारों तरफ ठंडी हवा चलने लगी और जमीन पर बर्फ की चादर बिछ गई। अब किसी भी पेड़ पर ना ही कोई पत्ता और ना ही कोई फल था। चिंपी दिन भर खाने की तलाश में इधर उधर भटकता, पर खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। उसे कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा और इस कारण वह धीरे धीरे बहुत पतला हो गया था। दूर दूर तक चारों ओर बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा था और चिंपी ठंड के कारण ठिठुर रहा था। उसने सोचा, अगर मुझे कुछ और दिन खाना नहीं मिला तो मैं भूख के कारण मर जाऊंगा। तभी उसे याद आया कि गर्मियों के मौसम में चींटियों ने ढेर सारे फल और खाना जमा कर रखा था। उसने सोचा, अब मुझे चींटियों से मदद मांगनी ही होगी। वो ठिठुरता हुआ चींटियों की बाम्बी के पास पहुंचा और चिल्लाया, कोई है? मेरी मदद करो, कोई सुन रहा है? मुझे बचाओ। चिंपी की आवाज सुनकर चींटियां बाहर आ गई। क्या हुआ चिंपी, क्यों चिल्ला रहे हो? मेरी मदद करो, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। क्या हुआ चिंपी, तुम तो कहते थे तुम्हें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, सर्दियों में भी भोजन का इंतजाम कर लोगे, फिर अब क्या हुआ? तुमने गर्मियों के मौसम का सदुपयोग खाना इकट्ठा करने के लिए किया, जबकि मैंने सारा समय केवल खाने और आराम में बिता दिया। इसको खाना देने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम खाना इकट्ठा कर रहे थे तो इसने हमारा मजाक बनाया। इसको सजा मिलनी चाहिए। नहीं नहीं, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। जब मेरे पैर में चोट लगी थी और मैं चल नहीं सकती थी तो चिंपी ने ही मुझे पीठ पर बैठाकर यहाँ पहुँचाया था। यह सुनकर सभी चींटियां चिंपी की मदद करने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने उसको खाने के लिए कुछ फल दिए और उसके लिए एक घर बनाया। दिनों में चिंपी फिर से स्वस्थ हो गया। वह अपने घर से बाहर आया और चींटियों का धन्यवाद किया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चींटियों, तुमने मेरी जान बचा ली। अब मैं अपना सबक सीख गया हूँ। हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए और भविष्य की तैयारी पहले से ही करनी चाहिए। फन लर्न टून को सब्सक्राइब करें।